अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शिरकत की दावत, वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के नुमाइंदों को भी इस्तांबुल आने की दावत। बानी पीटीआई की आंख का प्रोसीजर अडियाला जेल अस्पताल में हो सकता था। बानी के कहने पर उन्हें प्रोसीजर के लिए पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी पीटीआई ने खुद कहा कि अमनो अमान का मसला हो सकता है, उन्हें शाम को लेकर जाएं। सेनेट में वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, उनका प्रोसीजर कामयाब है, टीका लगता है, ऑपरेशन नहीं होता, कोई मजीद पेचीदगी नहीं है। राना सनाउल्लाह को जब गिरफ्तार किया गया था वो लाहौर से अस्पताल जा रहे थे। मैजिस्ट्रेट ने उनको जुडिशल कर दिया। उस वक्त के वजीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह को जेल डॉक्टर तक रसाई नहीं दी गई थी। अभी वजीर आज़म ने ये नहीं कहा कि बानी को डॉक्टर्स और इलाज तक रसाई न दी जाए। वजीर आज़म इंसानी हुकूक की पासदारी करते हैं। सेनेट में एक आधे हिज़्ब इख्तिलाफ। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी पीटीआई की बीमारी का उनकी फैमिली को ना बताकर जुर्म किया गया। बानी पीटीआई को बतौर शहरी और कैदी उनके हकूक से क्यों महरूम किया गया? बानी की आँख ज़ाया हो सकती है, आप उन्हें उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेक करवाएं। क्यों लापरवाही कर रहे हैं? सेनेटर अली जफर ने कहा बानी पीटीआई के आँख को नुकसान हो सकता है। पिम्स की रिपोर्ट पर हमारे माहिरीन मुतमईन नहीं। बानी पीटीआई तक 2 माहिरीन को रसाई दी जाए। सेनेट पिम्स अस्पताल को बानी की रिपोर्ट जारी करने की हिदायत करे ताकि उसे पब्लिक करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है पिछले चंद साल में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया। नौजवानों को इंतशार और फितना फसाद की तरबियत दी गई। लोगों को कहा गया जला दो, गिरा दो, आग लगा दो। फसाद, इंतशार, गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। पहले लोग लिबर्टी चौक आकर गालम गलोच करते थे, अब यहाँ कल्चर मनाते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जेल के बाहर बैठने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपकी असल जिम्मेदारी है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करें। आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जवाबदेह हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज 3 माह बाद बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिली, लेकिन इस मुलाकात में बानी पीटीआई मौजूद नहीं थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनके पास बुशरा बीबी के 2 पैगाम आए। बुशरा बीबी ने बताया कि बानी पीटीआई की आंख में शदीद तकलीफ थी। डॉक्टरों ने तजवीज़ किया कि उनका पिम्स अस्पताल जाना ज़रूरी है। डॉक्टर्स ने प्रोसीजर तजवीज़ किया वरना आंख ज़ाया होने का खदशा है। बुशरा बीबी के मुताबिक अब बानी पीटीआई की तबीयत कतरे बेहतर है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चकसई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टरों से कराने का मुतालिबा। खत में लिखा बानी पीटीआई की सेहत बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शौकत खानों और शिफा अस्पताल के डॉक्टरों से कराया जाए। चकसई ने तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर मजहर इसहाक और डॉक्टर आमिर अवान के नाम तजवीज़ कर दिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और पार्लिमानी जमहूरियत इसी से आगे बढ़ती है। वज़ीर आज़म जिस दिन पार्लियामेंट आएंगे अपोजिशन क़यादत से मिलेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने महमूद अचकज़ई को वज़ीर आज़म से मुलाकात की तजवीज़ दी थी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि वो अगले चंद दिनों में बताएंगे। अगर महमूद खान अचकज़ई वज़ीर आज़म से मिलना चाहें तो वज़ीर आज़म उन्हें वेलकम करेंगे। वज़ीर आज़म की महमूद खान अचकज़ई से अपोजिशन चैम्बर में मुलाकात में भी कोई हर्ज नहीं। पेशावर में तकरीब के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से तालिबा का मुकालमा। तालिबा ने सवाल किया कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असली हुकूमत में भी सूबा 13 साल से पसमानदा क्यों है? वज़ीर आला ने जवाब में कहा कि आपका ताल्लुक ज़रूर ANP या किसी दूसरी जमात से होगा। आप तरक्की किसको कहते हैं? तालिबा ने सवाल किया। सूबे में जितने भी तरक्की हुई MP और MNA के घरों में हुई। करप्शन के खिलाफ आपने क्या किया? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शऊर दिया। ये शऊर दिया कि एक बहन ने उनसे उनकी पॉलिसी पर सवाल किया। आप मुझे बात करने दें, अगर आप ANP, जमात इस्लामी या किसी और पार्टी से हैं तो और बात है,
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तालिबा ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत जब से आई है नफरत फैलाई जा रही है, नौजवानों के जोश को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के गर्ल्स कॉलेजों में सकाफती, स्पोर्ट्स और मौसीकी के प्रोग्रामों पर पाबंदी लगा दी गई। खेलों और सकाफती प्रोग्रामों के लिए पेश की इजाज़त लेना लाजमी करार दे दिया गया। मॉडलिंग, रक्स और इस नौइयत के दीगर प्रोग्राम्स पर पाबंदी होगी। तकरीबात की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। तालिबात कॉलेज औकात में मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। जारी करदा नए SOPs के मुताबिक तकरीब से पहले डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन से इजाज़त, मेहमानों की फहरिस्त जमा करवाना लाजमी करार दे दिया गया। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमात तोकायेव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। काज़ाकिस्तान के सदर के साथ सीनियर वज़रा और सरकारी हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द भी मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में ताउन के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के वज़ीर आज़म उसामा साद हमद, कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हफ्तर और दीगर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों मुल्की की क़यादत का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। इलाक़ाई और आलमी सतह पर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका आज़म का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुसलसल रवाबित और मुकालमे की अहमियत पर जोर दिया। लीबिया क़यादत का दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के दायराकार को वुसअत देने में दिलचस्पी का इज़हार। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सेनेट में नेशनल एक्शन प्लान पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की तजवीज़। कहा नेशनल एक्शन प्लान पर तफसीली बहस कराई जाए। तलाल चौधरी ने कहा कि नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए पर बात करता है। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एक बहस रख लेते हैं, देखा जाए कि सूबे ने कितना काम किया। विफाकी वज़ीर अता तारन ने कहा कि कल वज़ीर आला KP वज़ीर आज़म के पास आए, दहशतगर्दी को काउंटर करने की राहें खुली हैं, मिलकर दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के बयानिए को शिकस्त देंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास का बलूचिस्तान के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा हम कभी दहशतगर्दों के साथ नहीं बैठे, उनसे हमदर्दी नहीं की, हम जनाजे रखकर बैठकर एहतजाज करते रहे हैं। किसी को असला उठाने की इजाज़त नहीं है। मुल्क मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। तमाम शराकतदारों को बिठाए और बातचीत करें, सिक्योरिटी फोर्स की मदद होगी। कौमी असम्बली इजलास में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली गई। तारिक फजल चौधरी ने तमाम जमातों के दस्तखतों से करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में बैरूनी स्पॉन्सर्स और अंदरूनी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बलूचिस्तान में जुल्म, मजलूमियत और महरूमी का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। सूबे में इंटरनेट नहीं, लेकिन वहाँ की वीडियोज़ भारतीय TV चैनल्स पर चल रही होती हैं। अफगानिस्तान में भारतीय पैसे से ट्रेनिंग कैंपों की मालूमात दुनिया को दें। पाकिस्तान ने शवाहिद दिए, इसीलिए कलअदम BLA को दहशतगर्द करार दिया गया। यह आज़ादी की जंग नहीं, दहशतगर्दों का मकसद लोगों से भत्ता लेना, लूट मार, बलूचिस्तान को पसमानदा करना और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद की मंजूरी पर तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये दुश्मनों की पुष्पनाही से हम पर हमला करते हैं। बलोच कौम की मदद से भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। कहा दुनिया जानती है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव पाकिस्तान की कस्टडी में है। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है।
रुकन बलूचिस्तान असम्बली नवाबजादा ज़रीन मक्सी का दावा है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 200 हो गई। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिदीन ने इसराइल के बलूचिस्तान के रास्ते ईरान में मदाखलत करने के ठोस दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए। मुस्लिम लीग नून के ज़रीन मक्सी JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और BAP के कोहदा बाबर ने इत्तेफाक किया कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के साथ साथ इसराइल भी मुलव्वस है।